अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 5 रीज़न शेयर करूंगी जिसकी वजह से कैट के मुंह से जो ना झाग निकल सकती है। तो आप लोग वीडियो एंड तक वॉच करिएगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली है, ताकि आप लोग फिर ये के टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। तो सबसे पहले ये कि ज़ाहिर बात है कैट जो है ना वो इंडोर रहती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आउटडोर कैट्स को इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जिस तरह के हमारे घर में डिफरेंट जो है ना वो लेज़र्ड होती हैं, कोई ऐसी भी लेज़र्ड होती है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, मेंढक, चूहे। खैर भी अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में जो ना लेज़र्ड को तो हम जो ना वो मना नहीं कर सकते, वो छतों पे जो ऊपर होती है। तो लेकिन ये कि ये जो फ्रॉग और ये माउस वगैरह ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोग वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। हाँ वैसे मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, बाहर से भी कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, या बरसात के मौसम में बाहर से जो ना वो छोटे छोटे फ्रॉग आ ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम जो ना वो कैट ये वाली चीज़ें खा लेती हैं क्योंकि इनको शिकार करने की आदत होती है। तो एक तो उनका टेस्ट जो है ना वो एकदम से चेंज होता है, तो भी उनका जो ना वो जायका सा उनको ख़राब लगेगा, तो भी उनके मुंह से झाग निकलेगी, या वक्ती तौर पे उसका थोड़ा सा जो ना वो अंदर असर रहेगा। तो वैसे तो इनको मतलब इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। हाँ लेकिन ये कि टेम्परेरी तौर पर इनको ये चीज़ जो ना थोड़ी सी रिएक्ट कर सकती है, तो इस सूरत में भी इनके मुंह से जो ना वो झाग निकल सकती है। और नंबर 2 पे बात आती है डिफरेंट जो ना हमारे घरों में जब हम लोग सफाई करते हैं, डिफरेंट जो ना वो फिनाइल होते हैं या केमिकल होते हैं, हार्पिक होता है, डेटॉल, मतलब जिसे हम लोग फ्लोर साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, या कोई स्प्रे करते हैं मक्खियों वाली, मच्छरों वाली। तो ये चीज़ें जो ना इन पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, तो इस सूरत में भी इनके मुँह से झाग निकल सकती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी इस तरह की चीज़ें जो ना अवॉइड करें। तो लेज़र से ज़्यादा ये वाले जो केमिकल है ना इन पे ज़्यादा जो ना वो असर करते हैं, तो इससे आपकी कैट जो ना वो मतलब उस बीमार भी हो सकती है, अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों से जो ना वो कैट को ज़रूर जो ना वो दूर रखा करें। तो आप लोग कोशिश करें कि जब क्लीनिंग कर रहे हो तो इस तरह की जो चीज़ें ना वो कैट को उस टाइम रूम में बंद रखा करें। अदरवाइज़ ये कि कैट जो ना वो फिर गलती से कोई चीज़ लीक कर ले, या उनका जो पानी पड़ा होता है उसमें कहीं वो स्प्रे के जो है ना ड्रॉप वगैरह या ज़रात गिर जाएँ, तो फिर ये कि कैट जब पानी पिएगी तो फिर जो है ना रिएक्शन कर सकता है। और नंबर 3 पे बात आती है डिफरेंट जो है ना वो कैट में फ्लीज़ हो जाती हैं, ठीक। तो इस कंडीशन को एंटी फ्लीज़ पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो ये कि जब कैट के मुंह से झाग निकलती है और साथ जाना थरथराहट बहुत ज़्यादा होती है, तो तब फिर आप लोगों ने फ़ौरन जाना वो वेट को दिखाना होता है। नंबर 3 पे बात आती है टिक एंड फ्लीज़। तो उसमें ये होता है कि कैट को जब फ्लीज़ वगैरह हो जाती है तो हम लोग जो है ना उसको स्प्रे वगैरह लगाते हैं जो कि आती है। तो उस टाइम हमने कॉलर नहीं लगाया होता, तो फ़ौरन जब लीक करती है ना, उसकी नेचर होती है तो वो भी उसके मुंह में जाती है, तो उससे भी जो ना उसके मुंह से झाग निकल सकती है। या इस तरह होता है जिस तरह अब मेरी जो कैट है स्नो है, उसकी जो ना वो सर्जरी हुई है, तो जब हम पायोडीन लगाते हैं तो अगर हम कॉलर नहीं ना लगाएंगे तो वो स्टिचेस पे और उस पर आयोडीन पे लीक करेगी। तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को पता है कि पायोडीन जो है ना वो डेंजरस होती है, तो उससे भी उसके मुंह से फिर झाग आ सकती है। मतलब कोई भी मेडिसिन वगैरह लगाई हो तो आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना उसको पहले कॉलर लगाना है, तो फिर जो है ना उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह लगानी है, फिर ये कि रिएक्शन कर सकती है। इसके अलावा कैट को डेंटल डिजीज़ हो तो भी उसके मुँह से जो है ना वो झाग निकल सकती है, गम वगैरह में जो इश्यूज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब कैट को हम लोग कोई मेडिसन देते हैं, टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो उसको एकदम से उसका जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा लगता है, तो वो नेचुरल अमल है, मतलब वो फिर उसके मुंह से झाग निकलेगी। तो टैबलेट से तो इतना नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम लोग को सिरप वगैरह देते हैं, टैबलेट तो ज़ाहिर बात डायरेक्ट उसके हलक से निकल के चली जाती है। तो लेकिन जो सिरप होता है ना उससे उसका एकदम से मुंह कड़वा कड़वा सा हो जाता है और वो जो है ना उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। तो ये नेचुरल अमल होता है, ये इंसानों में होता है, अल्लाह ना करे झाग निकले तो वो हमें लगता है कि भाई ये अपना मरने वाला है। तो कैट में ये चीज़ जो है ना वो नॉर्मल ही होती हैं। तो इसलिए ज़रा सी बात पे जो ना घबराया ना करें। मेरी जो ना वीडियोस हाज़िर है, तो कुछ भी पूछना हो तो मेरे जो ना वो आप लोग चैनल पे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब सीरियस रीज़न की तरफ आते हैं। कौन सी ऐसी सीरियस वाली रीज़न हैं जिससे आप लोगों को सच में जो ना वो परेशान होने की ज़रूरत है, और उस सिचुएशन में अगर झाग निकले तो आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक तो जो रेबीज़ होती है वो अगर कैट को हो जाए उससे भी उनके मुंह से झाग निकल सकती है। दूसरा जो मिर्गी के दौरे होते हैं जी, वो कैट्स में भी होते हैं, तो उसमें भी मुँह से झाग निकलेगी।
और दूसरा ये, और नंबर 3 पे बात आती है कैल्सी वायरस। तो जब ये वाला वायरस होता है ना, इसमें मुंह, कैट का जो मुंह होता है उसमें वो छाले से, दाने से बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसके जो ना वो मुंह से झाग निकलती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं जिनमें मैंने बता दिया कि नॉर्मल है। तो अगर साथ इस तरह के आप लोगों को दाने शाने नज़र आए, या अगर रेबीज़ की वैक्सीन नहीं करवाई, तो फिर आप लोगों ने इस तरफ जाना है। तो फिर ये कि फ़ौरन से पहले आप लोगों ने रेबीज़ की वैक्सीन करवानी है। ज़ाहिर बात है जब आप लोग फिर वेट के पास लेकर जाएंगे, वो फिर आप लोगों को रिकमेंड कर देगा कि आप लोगों ने क्या करना है और कैट की सिचुएशन क्या है। तो चलिए जी, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।